हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल दीपक एक्सप्लेन्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। करो फिर। तो फर्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि इस कहानी का मेन हीरो, जिसका नाम लाइट यागामी है, वो अपनी क्लास में बैठा होता है। तभी वो खिड़की से देखता है कि एक बुक आसमान से गिर रही है। अगले सीन में स्कूल की छुट्टी होती है और वो उस बुक को उठाकर देखता है जिसके ऊपर डेथ नोट लिखा हुआ है, और उसे खोलने पर देखता है कि उसके पहले पेज पर लिखा है कि जिसका नाम उसमें लिखा जाए वो मर जाएगा। इतना देखने के बाद वो उसे वहीं पर रख कर ये सोचने लगता है कि ये किसी ने मजाक किया है, और ये सोचकर वहाँ से जाने लगता है। पर वो कहते हैं ना, आदमी को हर चीज़ की एक चुल होती है। और वहाँ से सीन कट होकर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस नोटबुक को अपने साथ ले आया है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर वो अपने घर पर बैठकर उसे आगे पढ़ता है। किताब के फर्स्ट पेज पर उसे यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, जिस आदमी का नाम आप इस किताब में लिखें उसका चेहरा आपको याद होना चाहिए, जिससे सेम नाम के आदमी ना मरे। सेकंड पॉइंट, अगर आदमी के मरने का तरीका लिखते हो तो वो वैसे ही मरेगा, और नहीं लिखा तो हार्ट अटैक से। थर्ड पॉइंट, नाम लिखने के 40 सेकंड के बाद ही आदमी मरेगा। वो थोड़ी देर सोचता है और फिर बैठकर किसी का नाम लिख कर ट्राई करने का सोचता है। तभी टीवी पर एक क्रिमिनल की फ़ोटो और उसका नाम बताते हैं, तो वो उसका नाम डायरी में लिख देता है, और 40 सेकंड बाद वो क्रिमिनल मर जाता है और लाइट उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फिर वो उसे कॉन्फिडेंस समझकर टीवी बंद कर देता है और सोचता है कि अगर ये असली है तो एक बार और ट्राई करना होगा, पर किसी शातिर मुजरिम पर। वो अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर आता है एक शॉप में। तभी वो देखता है कि 4 आदमी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और वो उनके ऊपर उस बुक को ट्राई करने की सोचता है, और एक आदमी का नाम उसमें लिख जाता है। तभी वो आदमी एक्सीडेंट से मर जाता है। सीन में हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए। तभी उसके पास बैठा एक और क्रिएचर उसको बोलता है कि तुम कहीं जा रहे हो रूक। तो भाई लोग, उस अजीब से क्रिएचर का नाम र्यूक है, याद रख लेना, ठीक है। हाँ, तो र्यूक उसे कहता है कि मेरे डेथ नोट गिर गई है। तो दूसरा क्रिएचर बोलता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है वो कहाँ गिरी होगी। तो र्यूक बोलता है कि इंसानी दुनिया में। पर इतना बोलकर वो अपने पंख बाहर निकाल लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अगले सीन में लाइट अपने घर आ जाता है और उसकी मॉम उसे मार्कशीट दिखाने को कहती हैं। तो वो अपनी मार्कशीट अपनी मॉम को देता है, तो उसकी मॉम बोलती हैं कि इस बार फिर से फर्स्ट। तो वो हाँ बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और उस बुक को देखने लगता है। तभी वहाँ पर र्यूक आ जाता है। क्या हुआ, भूल गए? अरे ये आदमी नहीं, जानवर जो अपनी थूक जैसी शक्ल लेके घूम रहा है। जोक सपाट। लाइट उसे देखकर गिर जाता है। तो र्यूक बोलता है कि डरो मत, मैं हूँ मौत का देवता, और लगता है कि इस नोटबुक की सच्चाई तुम जान चुके हो। तभी लाइट खड़ा होता है और बोलता है कि मैं नहीं डरा, बल्कि मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और तभी र्यूक बोलता है कि डेथ नोट पहले भी इंसानी दुनिया में गिर चुकी है, पर मैंने आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा जिसने 5 दिनों में इसे इतना इस्तेमाल किया है। तभी लाइट बोलता है कि ये जानने के बाद कि ये नोटबुक मौत के देवता की है, मैंने इसे इस्तेमाल किया, और अब मौत का देवता मेरे सामने है, तो क्या तुम मुझे मार दोगे? तो र्यूक मना करता है और बोलता है कि एक बार ये नोटबुक जिसको मिल जाए ये उसकी हो जाती है, और ये नोटबुक अब तुम्हारी है, और तुम इसे किसी को और को भी दे सकते हो, पर देने के बाद इसके बारे में तुम भूल जाओगे, और जब तुम्हारा मरने का समय आएगा तो तुम्हारा नाम मैं खुद इस डेथ नोट में लिखूंगा, और तुम नर्क या स्वर्ग में नहीं जाओगे, बाकी तुम मरने के बाद समझ जाओगे। तभी लाइट की मॉम आ जाती हैं। वो उसे एप्पल देकर बोलती हैं कि तुम्हारे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है, ऐसे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। तभी लाइट सोचता है कि मॉम को र्यूक क्यों नहीं दिख रहा। लाइट की मॉम के जाने के बाद र्यूक बताता है कि उसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने डेथ नोट को हाथ लगाया है, और एप्पल खा के बोलता है तभी लाइट पूछता है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, पर र्यूक तो एप्पल खाने में बिजी था और खा के बोलता है कि तुम इन्हें कहाँ से लाते हो, मज़ा आ गया।
तभी लाइट गुस्से में बोलता है कि मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, मुझसे बस ये नोटबुक गिर गई थी और तुम्हें ये मिली, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, तुम इंसानों की भाषा में। तो लाइट गुस्से में बोलता है कि तुमने इसे गिराया ही क्यों, और अब ये मत बोलना कि गलती से गिर गई। तो ड्यूक बोलता है, मैंने ये किया क्योंकि मैं बोर हो गया था। हम मौत के देवता या तो सोते हैं या फिर जुआ खेलते हैं। अगर दूसरे तुम्हें डेथ नोट पर नाम लिखते हुए देख ले तो हंसते हैं, और हम दूसरी दुनिया में रहते हैं, इसीलिए किसी इंसान को मारने में मज़ा भी नहीं आता, इसलिए मैं खुद ही यहाँ चला आया। वो बोलता है कि तुमने इतने नाम लिखे पर सिर्फ एक को एक्सीडेंट से मारा, क्यों? तो लाइट बोलता है कि मुझे डेथ नोट की यही बात सबसे अच्छी लगी। अगर हम किसी के मौत का तरीका इसमें नहीं लिखते तो वो हार्ट अटैक से मरता है, तो किसी को शक भी नहीं होता, और मुझे बस इस दुनिया से बुरे लोगों को हटाना है, और ये मेरा मिशन है दोस्त। तभी ड्यूक बोलता है, पर उससे क्या होगा? तो लाइट बोलता है कि कोई बेवकूफ़ ही ये पता कर लेगा कि कोई है जो सभी क्रिमिनल्स को मार रहा है, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी मौजूदगी को जाने कि कोई है जो न्याय कर रहा है। मेरा मतलब तुम्हें इससे क्या मिलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लाइट बोलता है कि मैं बोर हो गया हूँ और डेथ नोट को हर कोई ट्राई करना चाहेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम लाइट को स्कूल में देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि अगर किसी और को ये नोटबुक मिली होती तो क्या वो ऐसा करता? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता, बल्कि मैं ही हूँ जो ऐसा कर सकता है, और मैं ही करूँगा। इस डेथ नोट से मैं दुनिया बदल दूँगा। और बहुत सारे लोगों का नाम टीवी में से देखकर उसमें लिखने लगता है, और बहुत सारे क्रिमिनल्स मरने लगते हैं। फिर लाइट नाम लिखते हुए ये बोलता है कि मैं सारे लोगों का नाम लिखता गया इस दुनिया को बुराई से बचाने के लिए। वो लोग जो बड़े अपराधी थे वो हार्ट अटैक से और छोटे एक्सीडेंट से मर जाएंगे। मेरी इस दुनिया में अच्छे और दयालु लोग ही रहेंगे। और इसी के साथ आज की हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी ही लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना।